नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खंडेलवाल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के हमारे एक्सपर्ट संतोष कुमार सिंह जी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो पर। नमस्कार, थैंक यू। सर आज आप कौन-सा स्टॉक लेकर के आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, हम आज हॉस्पिटल सेक्टर की एक कंपनी है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि पोर्टफोलियो में जब कभी भी हम किन्हीं भी स्टॉक्स को चुनते हैं, तो उसके पीछे जो हम देखते हैं कि बिज़नेस की प्रॉफ़िटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बिज़नेस में एक्सपेंशन अच्छे होने चाहिए, बिज़नेस में डेट इक्विटी का रेशियो कम होना चाहिए, प्रमोटर की पेडिग्री अच्छी होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं। और हॉस्पिटल सेक्टर में ये कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। रिसेंटली लास्ट ईयर इसके आईपीओ आए थे और उसके बाद भी हम देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न रेशियोज़ हैं। और यही कारण है कि हमने आज इस स्टॉक को पोर्टफोलियो के लिए चुना है कि अगर हॉस्पिटल सेक्टर में देखना है तो हमें एक मिड कैप की तेज़ गति से चलती हुई कंपनी को लेना है, क्योंकि मार्केट हमेशा ग्रोथ को देखता है। तो ये जो कंपनी है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अगर आप इसको देखें तो साउथ के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कंसंट्रेशन ज़्यादा है इस कंपनी का। तकरीबन 9 हॉस्पिटल्स हैं, 3600 बेड हैं इनके, 1300 डॉक्टर इनके साथ एसोसिएटेड हैं और 4000 नर्सेस हैं जो कि इनके साथ काम कर रही हैं। जो पैरामेडिक्स हैं और एडमिन की संख्या अगर कह लें तो तकरीबन 7500 के करीब है। हैदराबाद और तेलंगाना के आसपास ही केवल कंसंट्रेशन है इनका। लेकिन हाल-फिलहाल अगर देखें तो कंपनी ने की जो एक्सपेंशन की योजनाएँ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और कंपनी ये देख रही है कि इनके पास जो पेशेंट आते हैं वो आस-पास के राज्यों से जो आ रहे हैं, जैसे कह लें कि इनके जो पास में राज्य है वो महाराष्ट्र की तरफ देख रहे हैं, सेंट्रल इंडिया की तरफ एक्सपेंशन की सोच रहे हैं। और नासिक में मान्यता एक हॉस्पिटल है जिसके साथ इन्होंने टाई अप करके एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि तकरीबन 150 से 200 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करेगी। और दूसरा एक एक्सपेंशन इनका बैंगलोर में कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से 1800 बेड तकरीबन जो है अभी 3600 बेड हैं, 1800 बेड और एडिशन होंगे, इसका मतलब कि रेवेन्यू विजिबिलिटी भी आने वाले दिनों में रहने वाली है। ये कारण है कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में जगह बनाया है। प्रमोटर की बात अगर कर लें तो डॉक्टर बोलिनेनी भास्कर राव जो कि इनके प्रमोटर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये सर्जरी में सीटी सर्जरी में लीजेंड माने जाते हैं और 30,000 जो है सर्जरी कर चुके हैं ऑलरेडी। और किम्स को आज यहाँ तक पहुँचाने में इनका हाथ है। और ये इनके बेटे भी इस कहने की व्यवसाय में योगदान कर रहे हैं, जो कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। अभिनय बोलिनेनी और यंग पेडिग्री हैं, टेक्नोलॉजी को काफ़ी महत्व देते हैं। और हम अगर हॉस्पिटल क्षेत्र को देखेंगे तो हॉस्पिटल में 3 तरह के हॉस्पिटल कैटेगरी हम करते हैं, जिसमें कि प्राइमरी हॉस्पिटल्स जो होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं। प्राइमरी मतलब वहाँ वो हॉस्पिटल जहाँ पर कि आपको प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है और उसके बाद पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी कह लें, ऑपरेशन थिएटर कह लें, इस पर काफ़ी महत्व दिया जाता है और टर्शियरी हॉस्पिटल काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो इस लिहाज से ये कंपनी कह लें सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल्स है। और कंपनी ने काफ़ी बड़े आयाम जो स्थापित किए हैं, अगर कह लें टेक्नोलॉजी के लिहाज से। और डॉक्टर जो इनके एमडी हैं, डॉक्टर बोलिनेनी भास्कर राव, वो कह लें कि पायनियर हैं। उन्होंने राजीव गांधी आरोग्यश्री स्कीम 2007 में स्कीम जो आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी, उसमें एक ये कह लें कि एक तरह से मेन जो इंस्ट्रूमेंटल जो होती हैं चीज़ें, उसमें थे ये। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ जब बिज़नेस एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि कंपनी या हॉस्पिटल में किन-किन चीज़ों को देखा जाए, तो उसमें बेड कैपेसिटी देखते हैं हम कि कितनी है और उसमें ऑक्यूपेंसी रेट कितना है। जैसे होटल इंडस्ट्री में भी सेम चीज़ देखते हैं कि कितने रूम्स हैं और उनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है। सिमिलरली हम बेड कैपेसिटी की तरफ देखते हैं कि कंपनी के पास जो बेड कैपेसिटी है हॉस्पिटल के पास 3064 है और ऑक्यूपेंसी जो है फाइनेंशियल ईयर 22 तक 2022 तक कंपनी के पास 58.5% की ऑक्यूपेंसी रही है।
अब इसमें जब भी आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स में कितने तरह के पेशेंट आते हैं, तो एक हम कहते हैं कि इन पेशेंट और एक कहते हैं ओपी पेशेंट। जो आउट पेशेंट वॉल्यूम जो कि डॉक्टर्स या कह लें कि उनके थेरेपी के लिए या फिर और जो ब्लड टेस्ट हो गया या फिर एक्सरे हो गया, इस तरह की चीज़ों का जो लाभ लेते हैं, वहाँ पर भी हमको काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 18 में अगर देखें 6,61,000 आउट पेशेंट थे, जो कि बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 22 में 10,13,000 के करीब हुए हैं। और उसके साथ ही कंपनी जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड हम बहुत ही बारीकी से देखते हैं, और जो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किम्स कह लें कि एक अफोर्डेबल हॉस्पिटल है, अफोर्डेबल सर्विसेज देने की कोशिश करती है कंपनी। और वहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 18 में अगर देखें तो 18,807 रुपए एवरेज रेवेन्यू था पर ऑपरेशनल बेड का, जो कि बढ़कर 2022 में 25,323 रुपए हुए हैं। एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट की अगर बात कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं देखना, तो वहाँ पर भी हमको काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 84,388 रुपए थे फाइनेंशियल ईयर 18 में, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 22 में 1,21,232 रुपए। मतलब एक पेशेंट अगर इनके यहाँ भर्ती होता है, आता है इनके पास, तो एवरेज रेवेन्यू जो है पर पेशेंट 1,21,000 फाइनेंशियल ईयर 22 में रही है। तो और एबिटा मार्जिन कंपनी की अगर देखें तो 2021 में जो मार्जिन गार्नर कर रही थी कंपनी, 2018 में, आई बेग योर पार्डन, वो 21% थी, और वो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 22 में तकरीबन 32% हुई है। तो कंपनी के कामकाज बढ़े हैं। ये चीज़ जो डेटाज हैं, इसका मतलब है कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ एक्सपेंशन हुआ है। और इसके साथ अगर आप देखें तो इसमें जो तकरीबन आंध्र प्रदेश में जो इनका है, इन्होंने अभी एक हाल फिलहाल में एक्विजिशन किया था, सनशाइन बोल के हॉस्पिटल्स हैं, उसके 3 हॉस्पिटल्स हैं, और जो एक्विजिशन उन्होंने किया है, काफ़ी अच्छे ईवी एबिटा हम जिसे कहते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू एबिटा का एक पैरामीटर है, जिसमें कि 10 के करीब एक्विजिशन किया गया है, जबकि मार्केट में जितनी भी कंपनियां ट्रेड हो रही हैं, वो 25 की ईवी एबिटा पे ट्रेड हो रही हैं। इसका मतलब है कि कंपनी ने काफ़ी सस्ते एक्विजिशंस किए हैं। दूसरी जो कंपनी की मुझे जो अच्छा लगता है इनका वर्किंग स्टाइल, की कंपनी अपने डॉक्टर्स को पार्टनर बना लेती है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉइज़ का या किसी हाई लेवल एम्प्लॉइज़ का एम्प्लॉयी टर्नओवर काफ़ी हो जाता है, और कम लोग अपॉर्चुनिटी खोजते के बाहर निकल जाते हैं। और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रस्ट का बहुत बड़ा काम होता है, और अगर ऐसा कोई भी डॉक्टर्स कंपनी से निकल जाता है, तो डेंट हो जाता है इनकी इनकम पे, रेवेन्यू पे। तो कंपनी उसी को ध्यान रखते हुए डॉक्टर्स को पार्टिसिपेशन का मौका देती है, और डॉक्टर्स भी इक्विटी होल्डर हो जाते हैं इनके। तो सनशाइन में भी उसी तरह की चीज़ें की गई। 51% कंपनी ने वहाँ पर कह लें कि इक्विटी में निवेश किया है, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको भी दिया गया। तो ये जो पार्टिसिपेशन है डॉक्टर्स का लेकर चल रही कंपनी, ये काफ़ी कह लें कि अच्छे, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी ने जिस तरह से एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट्स बढ़ाए हैं अपने, और एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड बढ़े हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं कि कंपनी में ग्रोथ अच्छा हो सकता है। कंपनी के लोग बिज़नेस को समझते हैं, और कहीं न कहीं जो है इसमें कह लें कि मार्जिन को ध्यान में रखते हुए कंपनी बिज़नेस कर रही है, और अफोर्डेबल कह लें कि हेल्थ सर्विसेज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, और इस चीज़ में कंपनी का काफ़ी एंडेवर है। तो ये सारी चीज़ें देखकर लगता है कि इस कंपनी में निवेश जो है लंबी अवधि से, मध्यम से लेकर लंबी अवधि तक अगर कोई निवेश करे, तो मुझे लगता है कि इसमें एक हैंडसम रिटर्न आ सकते हैं। तकरीबन करंट मार्केट प्राइस से भी मुझे लगता है कि 30 से 40% के रिटर्न मौजूदा स्तर से भी इस स्टॉक में निवेश करने पे बन सकते हैं। सर, काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस किम्स को लेकर के। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।